जो किसान है इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान। कोई सा भी चैनल ना बेरोजगारी की बात करता, ना किसानों की बात करता, ना शिक्षा की बात करता, मंदिर की बात करा। आप एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब सभी से कहना चाहते हैं, भाई मंदिर से क्या पेट में जो अन्न जाएगा मंदिर से वो पैदा होता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफर और आज हम मौजूद हैं शामली जिले की थाना भवन विधानसभा में और ये गांव लिसाड़। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल, कुछ चर्चा आने वाले चुनाव को लेके। आने वाले चुनाव को 2022 में चुनाव होने हैं, क्या चर्चा उस पर अभी गाँव में चल रही है उस पर समझेंगे, क्योंकि 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दा आने वाले चुनाव में रह पाएगा या फिर मुद्दे से भटका दिया जाएगा, वो भ्रमित हो जाएंगे। कुछ मुद्दे अलग से आएंगे जो हिंदू के मुद्दे आते हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दा जो है, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, जातिवाद का जो मुद्दा है, उन मुद्दों पे बात होगी या फिर बात होगी किसान पर, बात होगी महंगाई पर, बात होगी शिक्षा और स्वास्थ्य पर। सभी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन गांव वालों से बात करेंगे और समझेंगे कि रुख किस तरफ है, ये लोग इस सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, नाखुश हैं या क्या परिस्थिति अभी है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार भाई। तो अभी 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का हुआ, खुश हैं नाखुश हैं? नाखुश है भाई, नाखुश है। तो अभी क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेंगे आने वाले चुनाव के लेके? एक तो 7 महीने तक भाई वे किसान पड़े, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ। और ना शिक्षा का कोई स्तर है, गिरता ही जा रहा शिक्षा का स्तर। तो चुनाव जो अभी आने वाले, अभी 6 महीने हैं चुनाव को, तो भ्रमित तो नहीं हो जाएंगे, भटक तो नहीं जाएंगे? नहीं भाई, जाट बट तो नहीं जाएगा? नहीं, जाट तो उस पर ही रहेगा, लोक दल पे ही। लोक दल पे जा रहा है। चलिए, तो और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे क्योंकि क्या स्थिति, क्योंकि अभी चुनाव को 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने पहले से हम सर्वे करना शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि 6 महीने के अंतराल में क्या कुछ होगा, क्या परिस्थिति बनेगी, वो हम समझेंगे। क्या सिस्टम बनेगा आने वाले टाइम पे। क्या नाम है भाई? क्या नाम है भाई? आकाश कुमार। तो क्या लग रहा है कि इस कार्यकाल से खुश हैं, नाखुश हैं? नहीं, नाखुश है। ऐसा क्या हुआ इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में ना तो शिक्षा का कुछ स्तर बढ़ा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो इससे नाखुश है। सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है। ये तो जगह जगह बैनर लगाए फिर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। इससे भी सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा का। अगर शिक्षा होगी तभी तो रोजगार मिल पाएगा। अब ये शिक्षा को ही ठप कर रहे हैं, आगे किसको रोजगार मिल सकेगा? तो ये वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप अभी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 6 महीने बाकी चुनाव को, क्या ये मुद्दे बच पाएंगे या फिर मुद्दा जो भटक के हिंदू मुस्लिम जाट और बिरादरियों में बढ़ जाएगा? नहीं, इस बार ये मुद्दे नहीं भटकने वाले हैं। इस बार ये मुद्दे वहीं रहेंगे। जब तक का किसान लड़ रहा है तब तक का ये मुद्दे वहीं रहेंगे और किसान हटने वाला नहीं है। इस बार किसान चुनाव का मुद्दा रहेगा जी। किसान चुनाव का इससे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। और जो एमएसपी की बात है चुनाव की, लगातार गन्ना, यहाँ पे गन्ना बेल्ट भी है, ये कि गन्ने किसान की जो कीमत नहीं बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर सर देखो, गन्ने का भाव सबसे जो बढ़ा था, सबसे मतलब जब बढ़ा था तो तब मायावती मुख्यमंत्री थी, तब से अब तक का कोई गन्ने का किसी ने भाव नहीं दिया। ठीक है, अखिलेश ने बढ़ाया? तो अखिलेश ने बढ़ाया था लेकिन उतना हद तक का नहीं बढ़ाया था। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा, इस सरकार में कितने बढ़े? इस सरकार में काफ़ी कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन जो किसान है इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान। तो किसान इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान। वादा था कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, 22 को सिर्फ 6 महीने बाकी, और समझेंगे क्या परेशानी है और लोगों से। सब महंगाई भी बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए और क्या कहते हैं खाद के दाम बढ़ गए, तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो इसके ये मुद्दा रह पाएगा चुनाव में या फिर भटक जाएंगे? भटक जाएंगे भाई, आधे लोग भटक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भटकने वाले हैं, जो मान ले कुछ लोग ऐसे हैं जो भटकने वाले नहीं हैं। जैसे मान लिया चमार हो गया, जाट हो गया, ये लोग तो भटकेंगे नहीं, पर ये और लोग का कोई यकीन नहीं है अब ये कहाँ जा, कैसे जा। इस गांव में, जिस गांव में अभी हम मौजूद हैं, इस गांव के किस तरफ रुख है? हमारे ये तरफ है, लोक दल की तरफ ज़्यादा है, बसपा की तरफ ज़्यादा है, दोनों सब साइड है। और तीसरे की
कम वो है, चाहे हो कोई चले जाओ पर कह नहीं सकते। अब क्यों, लोगों की स्थिति ऐसी है, एक तो ठेकेदारी कर दी, जहाँ कहीं भी रोजगार था वो रोजगार सब खत्म कर दिया इस सरकार ने। सारे को जैसे भी है सभी नहीं, वो कहीं भी चले जाओ ठेकेदारी प्रथा कर दी। मान लिया कोई भी डिपार्टमेंट हुआ वहाँ ठेकेदारी है, कोई वो नहीं है रोजगार का, किसी का वो नहीं। जब मान लिया जहाँ रोजगार था वो रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया इस सरकार ने। बताओ। तो कहते हैं कि हमने और काफी रोजगार दिए, भर्तियां काफी करवाई, बैनर जगह जगह बैनर लगे हुए हैं। दो चीज की भर्ती करवा दी, एक मान लिया दिल्ली पुलिस की करवा या पुलिस की करवा दी। पुलिस की में कौन सारे सभी थोड़ा जा रहे भाई, जैसे मान लो 8वीं पास था 10वीं पास था वो तो ज्यादातर दफ्तर में चपरासी के पोस्ट पर जा सके, वही जा नहीं रहा। वो जा रहा तो वो 2-4 हज़ार रुपये दे और ठेकेदारी में चले जा, क्या फायदा उसका, पूर्ति कहाँ था हो रही, पूर्ति नहीं हो रही भाई। चलिए, तो देखेंगे क्या आने वाले टाइम पे क्या परिस्थिति रहेगी और सारी चीज़ें समझेंगे। तो साहब आपका क्या नाम है? अरविंद मलिक नाम है, गांव किवाना है। और ये जो हमारा गांव है ये 36 बिरादरी का गांव है। इसमें जाट, हरिजन, कश्यप, मुसलमान सभी लोग इसमें बड़े प्यार से रह रहे। और आज से नहीं, जब से गांव है तभी से ये जो है 36 बिरादरी का गांव है। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में मुद्दे आपने प्रश्न उठाया, अभी हमारे अंकल जी ने आपको बताया भाई बेरोजगारी का मुद्दा है। और एक छोटे भाई ने बताया शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल जीरो है वर्तमान सरकार में। और जो सबसे मेन जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ यह है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जैसे कुवैत है, कुवैत में तेल ज़्यादा हो तो उसकी जो धरोहर है, उसका जो देश का जो चलने का जो सिस्टम है, तो उसका आधार एक सिर्फ ऑयल है। हमारा आधार कृषि है। हमारे यहाँ पे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2013-14 से, इन्होंने जो सपने दिखाए थे, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था, उसमें कोई भी बात इन्होंने अपनी बिल्कुल खरी नहीं उतरी। इन्होंने कहा था भाई हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, पर यार 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर तब से अब तक की यदि कैलकुलेशन करें तो 6-7 साल होगी, 14 करोड़ बेरोजगार जो है रोजगार देने चाहिए थे। जब अमित शाह जी कह देते हैं कि जुमला था वो, नहीं, ये हर बात कह देते हैं और फिर जुमला कह देते हैं। तो अब की बार 2022 में बीजेपी के लिए भी जुमला ही हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अपनी ज़मीन तलाशनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जनता जो समझ रही है क्या वो 6 महीने में भटकेगी या नहीं हुई? देखो सुनो, भटकने की बात वो होती है, भटकने का ही कोई बच्चे तो है नहीं। जब सभी तरस्त है, मजदूर वो तरस्त, किसान वो तरस्त, बेरोजगार तरस्त, शिक्षा तरस्त, मेडिकल क्षेत्र तरस्त, हर क्षेत्र में आप कोई सी भी लाइन ले लो उसमें हर आदमी परेशान है। जो लड़का जिसकी एज 18 साल थी और 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली और वो 21-22 ओवर हो गया, तो उसके लिए तो अगर मान लिया पुलिस की भी हम जॉब की बात करें तो वो तो उसमें ओवरेज हो गया, तो पुलिस में तो जा नहीं पाएगा वो। अब दूसरी बात ये है, जब बच्चे को 12वीं क्लास को बिना पढ़े बिना एग्जाम के पास करा देंगे, वो उसका माइंड की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, तो वो आगे क्या करेगा? क्या वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा? क्या अच्छा इंजीनियर बन जाएगा? यानी कि वो एक अच्छा अपने फील्ड का एक अच्छा मास्टर नहीं बन पाएगा, तो वो फेल हो गया उस जगह और उसके लिए नौकरी नहीं है। तो यदि मेरा जो आकलन है, वर्तमान सरकार सीधी सीधी ये चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान मजदूर हो जा, अमीर अमीर हो जा और गरीब गरीब रह जा। जैसे कि जो अभी उन्होंने कहा था कि भाई गुजरात मॉडल ये पेश करते हैं। गुजरात में क्या है, गुजरात में एजुकेशन का स्तर 0 है। वहाँ पे मजदूर तबका है फिर या फिर कारपोरेट कराना है, यानी कि एक अमीर घराना है या फिर मजदूर घराने है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मजदूर घराने तो नहीं कह सकते हमने, मजदूर तो मजदूर है। अगर उनके घराने होते तो फिर कोई बात ही ना थी। अंतर बहुत ज़्यादा गरीब और अमीर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्थिति ये वही लाना चाह रहे हैं भाई। आप ये एक छोटा सा ये आइडिया लगाओ, जो बच्चा 11वीं क्लास से आगे 12वीं क्लास में बगैर पास किए एग्जाम दिए जा सकता है, उसके पास क्या नॉलेज होगी। और रही बात अपने गांव की, अपने क्षेत्र की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात, तो भाई अब की बार यहाँ पर ज़्यादातर लोकदल का सिस्टम है। लोकदल का सिस्टम क्यों है? किसान 6-7 महीने हो गए किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप एक बात बताओ, 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था, चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सरकार को, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप इसको MSP को गारंटी बना दो, इसकी कानूनी जामा पहना दो। लेकिन हुआ क्या? खुद उस जगह आ गए, खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के बावजूद भी जब MSP की गारंटी नहीं दे पाने की, तो क्या वो भी जुमला था? तो क्या है कि ये सब जो कहते हैं वो करते नहीं।
तो अब जनता परेशान है और अपना जनता ने अपना जो है अपने अपने विकल्प सबने ढूंढ लिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकदल का होगा, कोशिश बसपा लोकदल मिलकर अगर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को यहाँ जमीन नहीं मिलने की, सीधी सी बात है। तो एक सवाल तो कई सारे हैं कि 2 साल से शिक्षा व्यवस्था ठप है, स्कूल बिल्कुल बंद है, तमाम जगह भीड़ इकट्ठा हो सकती है लेकिन स्कूल क्लासरूम में बैठ के 40 बच्चे बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो ये कुछ सवाल हैं और बेरोजगारी का जो मसला है, महंगाई का मसला है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए और सरसों के तेल के दाम बढ़ गए। ये सभी सवालों के बीच एक बीजेपी की जो राजनीति है राष्ट्रवाद की, हिंदू मुस्लिम की, उसमें कहीं फंस के तो नहीं रह जाएगा यहाँ का किसान, यहाँ का जाट, यहाँ का मुस्लिम और हिंदू? देखिए, डिवाइड रूल वाला जो सिस्टम है वो इंग्लैंड से चला था पहले, और जब गोरे लोग यहाँ पे आए थे उनका सीधा था फूट डालो राज करो। तो बीजेपी गवर्नमेंट भी यही करती है। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे, उसके बाद में 14 में बीजेपी आई, फिर कहीं ना कहीं पुलवामा हमला हुआ, 40 जो है कि वे सैनिक शहीद हो गए। तो एकदम से ये जो सिस्टम बन के चले हैं, ये कहाँ से आवे हैं? ये क्या प्री प्लानिंग है या फिर अचानक है, अकस्मात है, क्या एक दुर्घटना है या घटना है? आप सोचो, ये चीज़ जब मिला कर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई पेच है। आप एक बार बताओ, हमारे गांव में हमारे घर में कोई चोर कैसे घुसा होगा? जब तक घर का कोई शामिल नहीं होगा तभी तो चोर घुसेगा। अगर घर का कोई व्यक्ति शामिल होगा तो डाका तो तभी पड़ेगा। 40 सैनिक शहीद हो गए और वो पता नहीं 2 क्विंटल कितना वो RDX ले रहा था गाड़ी में, तो वो बगैर सूचना के आ गए। यहाँ एक मोटरसाइकिल वाला बगैर कागजों के निकल नहीं पाने का हाईवे पर, अगर उसके पास एक RC नहीं है, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो या तो उसकी चालान कटेगा या फिर उसकी गाड़ी सीज होगी। और वो RDX लेकर चला आया वो, और 40 सैनिकों को कहना चाह रहा हूँ कि जो कहीं सिस्टम जो है झोल है मामले में, और ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो फ्लॉप होगी, जबकि हमने बीजेपी को वोट दी थी। लेकिन आज बड़ी वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये झोल की आप बात कर रहे हैं, ये गांव का आदमी, ये जो आम जनता देश की है, आम जनता उत्तर प्रदेश की है, वो झोल समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही? बिल्कुल समझ पा रही है। न्यूज चैनल पे जब शाम को आवे तो बीजेपी का वो, किसानों की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई सा भी चैनल ना बेरोजगारी की बात करता, ना किसानों की बात करता, ना शिक्षा की बात करता, मंदिर की बात करा। आप एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब सभी से कहना चाहते हैं, भाई मंदिर से क्या पेट में जो अन्न जाएगा मंदिर से वो पैदा होता है क्या? नहीं। और मंदिर से राजनीति तो हो सकती है, लेकिन पेट के जो पालन पोषण है वो मंदिर से नहीं पूरा होने का। आप मंदिर पर जब ज़्यादा हंगा लगा रही सरकार, भाई मंदिर बना दिया, बहुत भव्य बना दिया, उसे देखने के लिए पर्यटक आएंगे, पर्यटक स्थल बनेगा, किसान मासिक मरने लग रहा, मजदूर सड़कों पे हैं, घर में अनाज के दाने नहीं है, बेरोजगार घर पे पड़े ताश खेल रहे, शिक्षा वाले जो है 11वीं वाले 12वीं में पास होकर जा रहे, नौकरी है नहीं। तो इतने सारे मुद्दे हैं, तो सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। अपने घर बैठ कर कोई ये कहने लगे कि नहीं मैं तो भाई, जैसे अमित शाह जी ने कहा हम 50 साल राज करेंगे, भैया 50 साल वाली बात नहीं रही, क्योंकि राज वो करता है जो काम करता है, जो जमीनी हकीकत पर कुछ करके दिखलावागा। आज जनता उसके साथ है, जो नहीं कुछ करके दिखलावागा 5-4 साल हमने भी झेल लिए, जनता ने भी झेल लिए, आगे के दूसरे को मौका दिया जाएगा। चलिए, तो बहुत सारे सवालों के बीच बहुत सारे मुद्दे भी हैं। सवाल से घिरी हुई सरकार की महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन उन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके अभी 6 महीने बाकी हैं, क्या यहाँ का किसान बट जाएगा या फिर इन्हीं मुद्दे पे अड़ा रहेगा कि किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके उधर और कोई सुनवाई नहीं की जा रही। महंगाई का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी हो गई। क्या इन सब मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता, शामली की जनता अड़ी रहेगी या फिर भटक जाएगी अपने मुद्दे से? ये सभी देखते रहेंगे, आगे की तस्वीरें हम दिखाने की आपको लगातार कोशिश करते रहेंगे। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।